हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री एक कंप्लीट वर्ड है जो कि 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज ट्राई, 3 गोनिया मीन्स एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, वेयर द एंगल 3 एंगल मेजर, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज ऑल्सो नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हम वो देखते हैं। हमें यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल में जहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, जैसे आप ट्राई से समझ ही सकते हो कि 3 साइड हो गई, मेट्रॉन 3 साइड का मेजर और एंगल का मेजर और रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इन अ ट्राइंगल। इसमें रिक्वायरमेंट है हमें राइट एंगल ट्राइंगल की, केवल रिक्वायर्ड ओनली राइट ट्राइंगल। जो राइट एंगल, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को हम लेते हैं तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, बी हमारा राइट एंगल है, ये सी हमारा एक एंगल हो गया थीटा और एक ए वर्टेक्स हो गई किसी ट्राइंगल की। रूल टू लर्न, एक कमाल का रूल है, पंडित बद्री प्रसाद हर पोल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी याद कर सकते हो। आप याद कर सकते हो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, देन अगेन परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेनियस बेस। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? जो भी आपका ये थीटा है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो है आपकी परपेंडिकुलर। तो क्या है आपकी? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस। अगर आप देखो तो मैं ऊपर लिख दिया था पहले ही, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जहाँ भी थीटा गिवन होगा, थीटा केवल 2 जगह गिवन हो सकता है, तो सी पे या ए पे, तो उसी थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंड जो लेफ्ट आउट साइड है, जो साइड बच गई, उसे हम कहते हैं बेस। तो बी सी हो गया यहाँ पे बेस। तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। कॉस, हमें आते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होगा। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये रेसिप्रोकल है किसका? साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। तो रूल से हम सिंपल निकालते हैं। इसका मतलब क्या? मतलब जो हमने रूल लिखा ये सब वेस्ट है। अगर हमें याद ही करना तो रूल का क्या मतलब है? जो हमने छोटा सिंपल रूल लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो आप गौर से देखिए, पहला रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। दूसरा रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोट। तीसरा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बार इसे छिपा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। पहले के और आखिरी को छुपा लीजिए, क्या मिलेगा? बेस अपॉन हाइपोट। और पहले 2 को छुपा लोगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोट, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे ये याद है, वो पूरी टेबल को बना सकता है। तो अब इसका उल्टा करोगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो जैसे यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया ए सी अपॉन बी सी, ये हो गया ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया बी सी अपॉन ए बी।
तो अब मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट्स लिखे हैं जिससे आप जल्दी याद कर सकते हैं। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, जिस एंगल जो भी एंगल आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे थीटा यहाँ पे गिवन है, अगर ए पे गिवन होता तो क्या करते, तो जहाँ भी आपको गिवन है एंगल उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो थर्ड लेफ्ट आउट साइड, राइट एंगल के बारे में पहले ही बता चुका, राइट एंगल के सामने हाइपोट, जो भी गिवन एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर। जो तीसरी साइड बची उसके सामने क्या होगा, बेस, उसके सामने क्या होगा, बेस। ठीक है जी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आगे चलते हैं। हमने दो केस लिए, दो केस मतलब एक बार हमने ये देखा, हम यहाँ पे कभी थीटा को नहीं ले सकते, यहाँ पे 90 फिक्स है, हमने यहाँ पे थीटा लिया सी के पास। अब सी के सामने जो साइड है, तो थीटा के अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, तो वो हो गया ए बी। एंगल बी के अपोजिट हो गया हाइपोटेनियस, एंगल बी के अपोजिट क्या हुआ, हाइपोटेनियस। तो बी सी एक साइड बची, बी सी बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा, अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरर रूल। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। हिंट यहाँ पे ये है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमें याद करने वाली चीज़ है, इसे याद कर लेंगे तो और थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा देकर टेन थीटा मांग लेता है। सेकंड केस, जब हमारा थीटा सी से शिफ्ट होकर ए पे चला गया, अब ए के सामने वाली साइड है बी सी, ए के सामने वाली साइड है बी सी, तो देन इट वुड बी, ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। बी सी परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोट ए सी फिक्स है, तो बची साइड कौन सी है, ए बी। तो बची हुई साइड है आपकी अब ए बी, तो ए बी को जो लेफ़्ट आउट साइड बचेगी वो हो जाएगा हमारा बेस। तो साइन थीटा निकालते हैं यहाँ से, दैट वुड बी और परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका बी सी परपेंडिकुलर, और हाइपोट फिक्स है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी सी एंड बेस ए बी। तो ये हमारे दो तरीके थे जब हम एंगल को शिफ्ट करते हैं। एक बार एंगल यहाँ है और यहाँ है, तो याद आपको बस एक चीज़ रखनी है, बस एंगल चाहे दो कहीं भी हो जाए, इसके पास या इसके पास तो नहीं आएगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो साइड बच गई वो बेस। बस ये तीन चीज़ याद रखिएगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं हमारी। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, देखिए प्रूफ भी ऐसा करा सकते हैं, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, तो ज़्यादा इसके पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आइडेंटिटी को ब्रेक करके लिखा ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आए कि भैया इसको हमें यूज़ कैसे करना है। यूज़ ही नहीं करना आता होगा तो क्या इसका क्या करोगे, घंटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले रिलेशन से हमने ये निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब पहले रिलेशन से ही हम निकालते कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 5 रिलेशन नहीं है, ये 3 रिलेशन है। पहला, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ठीक है। नाउ अब हमें पता है, अब हम एक छोटी सी चीज़ जानते हैं कि सेकंड रिलेशन क्या है इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जब आप इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा मतलब ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। हम इस तरीके से ना करके अगर हम 1 को उधर भेज दें और सेक स्क्वायर थीटा को इधर लें, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर आ गया। एक रिलेशन क्रिएट होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। अब
फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू -1। तो ये एक रिलेशन ये और ये एक रिलेशन बने, सब एक से ही हैं, सब एक से ही बने हैं। यूज़ कैसे करने हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। थर्ड थिंग कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड रिलेशन। अब इससे हम दो रिलेशन और निकाल लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ अनदर रिलेशन, जब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आएँ और 1 को उधर ले जाएँ तो माइनस का हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ए माइनस बी कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बेसिक चीज़ ये है कि मैं क्यों लिखा रहा हूँ, इनका क्या यूज़ है। तो कहीं पे मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की, और वैल्यू आपसे मांग रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की, तो आप सिंपल क्या करोगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मांग रहा है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आपसे बोल दे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो बताइए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की क्या होगी। तो सिंपल ऐसे 2 को डिवाइड में भेज दो तो 1/2 उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे देखिए आपसे बोल दिया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो फाइंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हम ये रिलेशन जानते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक क्वेश्चन है इसी तरीके का। तो ऐसे शॉर्टकट्स केवल इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो सके। अब हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके, बहुत डिटेलिंग में मैं आपको इसे बताऊंगा। एक क्वेश्चन को हमें दे रखा है बेटा कॉस थीटा 9/41 और मांगा है हमको साइन थीटा एंड टेन थीटा। हमें पता है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोट के। हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोट विच इज इक्वल टू 9/41। तो ये जो बेस अपॉन हाइपोट है आपको रेशियो में गिवन है, जो बेस अपॉन हाइपोट है आपको रेशियो में गिवन है 9/41। तो जब हम रेशियो हटाते हैं तो एक कंपेयरिंग क्वांटिटी आती है जिससे आप कंपेयर कर सकते। तो बेस हो गया 9x, हाइपोटेनियस हो गई 41x। हमने एक ट्राइंगल की फॉर्म दे दी उसे, बेस हमने मान लिया थीटा, तो बेस तो फिक्स हो गया, यही होगा 9x। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, और 90 के सामने, इस 90 के सामने होगा हमारा हाइपोटेनियस। तो 41x तो फिक्स हो गया, हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर AB और BC हो गया हमारा बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। होती क्या है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर दैट इज 41x का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर को इधर ले आओगे तो 9x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो दोनों के पास x स्क्वायर है, इसके पास भी x स्क्वायर आएगा स्क्वायर करने के बाद, इसके पास भी x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर को बाहर ले लो दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, तो कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा फिर आपके पास, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी। तो 41 प्लस 9 41 माइनस 9, एक्स स्क्वायर 41 प्लस 9 50, 41 माइनस 9 32 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो जब आप AB पे से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट में क्या, 50 इंटू 32 अंडर रूट एक्स स्क्वायर
तो ए बी इक्वल्स टू, इनके फैक्टर कीजिए, और एक्स स्क्वायर रूट में है तो ये बाहर आके एक्स रह जाएगा। बाकी को हम सॉल्व करते हैं 50 को, तो 2 इंटू 5 10, 10 5 50, 32 को करोगे 2 2 4 2 8 2 16 32। आपने इन दोनों के प्राइम फैक्टर करें, तो रूट में से जब हम बाहर लेते हैं तो हम पेयर्स बनाते हैं, तो हमने पेयर बनाए और ये बाहर ले लिया, तो ए बी हमारा आया 40x। हमें क्या निकालना था, साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, हाइपोटेनियस इज फिक्स, दैट इज ए सी। ए बी इक्वल्स टू 40x, 40x, ए सी इक्वल्स टू 41x, 41x अभी निकाला है ए बी आपने। तो साइन थीटा आया आपका 40 अपॉन 41। ना टेन थीटा निकालते हैं जरा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 40x बेस 9x, 40x अपॉन 9x 40 अपॉन 9। तो ये हमने क्वेश्चन किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 ट्रिक में भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम का हमारा पहला क्वेश्चन है तो हमने इसे लंबा खींचा। तो सेकंड थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 7 साइन थीटा इक्वल्स 24 कॉस थीटा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ पे साइन थीटा और कॉस मतलब कॉस थीटा को इधर ले आइए, डिवाइड में हो जाएगा, 7 को उधर ले जाइए, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 7। या मेरी मानिए शॉर्टकट ये वाला ट्रिक अपना लीजिए तो जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ना आपको कोई रेशियो निकालना, ना कोई डिवाइड करना, ज़्यादा दिमाग लगाना। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आएगी, 7 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 24 अपॉन 7 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा को लिख लीजिए 24 अपॉन 7 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 3 इंटू 24 अपॉन 7 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, 2 इंटू 24 48 अपॉन 7 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं तो 1 लगा लिया नीचे, 3 इंटू 24 72 अपॉन 7 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब एलसीएम लेने की ट्रिक क्या है, ये देखिए, ये पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, इसके नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर भी आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो 7 और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 इसका एलसीएम हो गया। फिर 48 के पास 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एलसीएम लेने के बाद आप इस 48 कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए और इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 7 से, इसकी इससे कीजिए और इसकी इससे, एलसीएम लेने के बाद जब आपने एलसीएम ले लिया तो ये क्या आया, 48 कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, और नीचे क्या आया 72 अपॉन 7 और ये 1, तो यहाँ पे भी एलसीएम 7 आएगा। ठीक है, तो 72 कॉस थीटा इंटू 1, तो 72 कॉस थीटा माइनस 28 कॉस थीटा अपॉन 7, 7 7 कैंसिल कर दीजिए, 48 कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा 55 कॉस थीटा, और नीचे 72 कॉस थीटा माइनस 28 कॉस थीटा 44 कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, 11 से 55, 11 से 44, क्या बचेगा आंसर 5 अपॉन 4। थोड़ा ट्रिकी है, अगर समझ में ना आया तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 24 अपॉन 7 कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा में पुट कर देंगे, बाद में हमें इसका एलसीएम लेना, ऊपर का अलग नीचे का अलग, 7 7 कट हो जाएगा, 48 प्लस 7 55 कॉस थीटा, 72 कॉस थीटा 128 कॉस थीटा 44 कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 55 अपॉन 44 इज द रिमेनिंग आंसर, जिसे हम दोनों को 11 से डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे अपना 5 अपॉन 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो आपको क्या शो करना है कि पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आपको बहुत सी चीज़ें रटाई जाएंगी, नहीं बेटा ऐसे कर लो, इसे कॉमन ले लो साइन थीटा, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, दैट्स एंड ऑल। मैं कहता हूँ टेन थीटा बनाना ही क्यों है इसे, हम टेन थीटा को चेंज करते हैं, इसे कर लिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे पी अपॉन क्यू कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हो गई पी अपॉन क्यू कॉस थीटा। अब हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, गिवन क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो यहाँ से, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, पी हमारा यहाँ पे,
और साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन क्यू कॉस थीटा, पुट कर दी साइन थीटा की जगह पी अपॉन क्यू कॉस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा सेम एज इट इज अपॉन पी साइन थीटा पी इंटू पी अपॉन क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू कॉस थीटा। हमारी एक वैल्यू क्या आई यहाँ पे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू कॉस थीटा। अब देखिए एलसीएम लेते हैं ज़रा, यहाँ पे 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा हमने ऊपर किया था, मैंने इसमें 1-2 स्टेप मिस कर दिए। जैसा हमने यहाँ पे 7 से 7 काट दिया था, तो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ 1 है। तो देखिए यहाँ पे ये क्यू है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। पी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि ये क्यू मल्टीप्लाई होगा यहाँ के, उसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, क्यू, एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, पी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये क्यू मल्टीप्लाई होगा जब हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, जो हमने यहाँ लिखी है। देखिए जो स्वयं कॉमन टर्म थी अपॉन क्यू और नीचे अपॉन क्यू, वो मैंने यहाँ से हटा दी। तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर कॉस थीटा, अच्छा मैंने स्क्वायर बोल दिया, सॉरी, पी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लो, नीचे से भी, ऊपर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आया। बस यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा बेटा जी कि अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ऊपर 7 से 7 को काट दिया था, तो एलसीएम लेके नीचे क्यू से क्यू को काट देंगे, ज़्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे एक क्यू इधर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर हमारा पी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन क्यू, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट होने के बाद ये कंडीशन आएगी, एंड कॉस थीटा कॉमन ले लेना है और इसे काट के ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 साइन थीटा इक्वल 35 कॉस थीटा। तो हमसे वैल्यू मांगी किसकी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन अभी करके आए हैं, बोल दो क्वेश्चन से हम नहीं डरेंगे इससे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 35/12 कॉस थीटा, पुट कर देते हैं 35/12 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन इस साइन थीटा में 35/12 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब 12 और 1 का एलसीएम, यहाँ पे तो 1 है, कुछ भी नहीं है, 12 और 1 का एलसीएम 12, फिर दैट मल्टीप्लाई 35 कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो 1 से, 35 कॉस थीटा माइनस फिर 12 को कॉस थीटा से करो तो 12 कॉस थीटा, नीचे इसके पास भी 1 होगा, इसका भी 12 और एक एलसीएम 12 ही आएगा। 35 कॉस थीटा इंटू 1 35 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 12। देखो मल्टीप्लाई एलसीएम लेने का सिंपल हिसाब किताब, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, 35 कॉस थीटा की इसके डिनोमिनेटर से, कॉस थीटा की 12 से, आंसर आपका आ गया। ऐसे नीचे कर लेंगे तो 12 से 12 बिखर जाएगा, कट गया। 35 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा 23 कॉस थीटा, 35 कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा 47 कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा से कॉस थीटा को उड़ा दो, क्या बचा यहाँ पे 23/47 बच गया, 23/47। तीनों क्वेश्चन सेम थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको करा दिए। कहीं ना कहीं आपको ये यूज़ होंगे। जो सिंपल और भी सिंपल क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में भी आपको कराऊंगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें अगले क्वेश्चन में दे रखी है 0.6, हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.6, हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब साइन थीटा होता है साइन थीटा 6/10, डेसिमल हटाया 6/10, 3/5, और एक किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। रेशियो ही तो है ये भी, तो परपेंडिकुलर हो गया 3x, हाइपोटेनियस हो गया 5x, परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेनियस 5x। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस, बिकॉज हमें पता है कि हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो राइट ट्राइंगल में ही पढ़ रहे हैं, तो पाइथागोरस तो लगेगी। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
तो बेस स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 9, तो 16x² हो गया। तो बेस कितना आया इसके, तो आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 4 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। तो बेस कितना आया इसका 4x। ठीक है, ये स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में ये जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट 16 आएगा, और रूट 16 होता है 4 का और x² होता है x का। तो बेस आ गया आपका 4x। अब हमसे मांगा क्या है, मांगी हमसे वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। अच्छा जी, सारी चीज़ें लगा दी, यहाँ पे अरेंज कर दी। ये हमने थीटा ले लिया, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर में उसी हिसाब से 3x, ये 4x, ये 5x। सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लाइन से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, मैं एक बार दोबारा से आपको और अच्छी तरह समझा दूँ। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5x अपॉन 4x 5/4, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3x अपॉन 4x 3/4। तो आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। सेक थीटा 5/4, टेन थीटा 3/4, दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन हो गए। एक बार हम देख लेते हैं उस ट्रिक को कि हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, वेट, अगर हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, नीचे से ऊपर, तो पहला होगा साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, और तीसरा होगा नीचे से ऊपर टेन थीटा। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, नहीं नीचे से ऊपर जा रहे हो, सॉरी, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दैट केस कॉसेक थीटा। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दैट केस कॉसेक थीटा। अगर आप इधर जा रहे हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इन दैट केस सेक थीटा। अगर आप यहाँ से जा रहे हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दैट केस इट इज़ कॉट थीटा। ये आपकी ट्रिक है, ये आपका आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। थैंक यू बेटा जी।